विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। पाटिल ठीक है सर, होता ये है अतुल लोंडे पाटिल इस ये देश को बचाने के लिए, इस राज्य को बचाने के लिए, हाँ मतलब छोटी पार्टियों को वोट नहीं मिलेगा, इस बात पर मुतमईन है ना आरजेडी, इस बात पर मुतमईन है। अतुल लोंडे पाटिल, ये कौन सा गणित है कि जिस पार्टी ने पिछली बार 14 जिसका 14% वोट शेयर था, बाहर होगी, सीमांचल में 14 सीटों पर लड़े, 5 सीटें जीत गए। देखिए वोट शेयर था तो सर रुकिए ना एक सेकंड, इकबाल साहब एक सेकंड। अतुल लोंडे पाटिल 5 विधायक जीत कर आए जिस पार्टी के, ओवैसी साहब के हल्के में लेना भारी तो नहीं पड़ जाएगा? नहीं, किसी को हल्के में लेने की जरूरत नहीं, और कौन कहाँ लड़ेगा ये तो लोकतांत्रिक अधिकार है। हम तो टीके वाले भी है और टोपी वाले भी है। हम ईबीसी को भी साथ में लेते हैं, अति पिछड़ा को भी साथ में लेते हैं, अल्पसंख्यकों को भी साथ में लेते हैं। जहां जहां अन्याय होगा वहां संविधानिक न्याय के लिए हम लड़ाई करते हैं। ये बात पूरे देश ने देख ली है। महाराष्ट्र में भी ऐसा हुआ है, जगह जगह इन्होंने बी टीम खड़े किए थे। जनता के ध्यान में आ गया कि ये वोट का बंटवारा जो है वो बीजेपी को फायदा पहुंचाता है और उनके हकों को नुकसान पहुंचाता है। तो ये महाराष्ट्र में देखा है और उसका कुछ फायदा नहीं हो पाया है। तो अभी ये बात स्पष्ट है कि जिससे जहां लड़ना है लड़े वो, लेकिन ये बात है कि टेबल पर नहीं आना और बाहर से ऐसा प्रतीत करने की कोशिश करना कि हमें साथ में नहीं लेंगे, फिर हम आपका गिरेबान का तार जो है वो पकड़ लेंगे। ये बोलते जो ये धमकियां जो दे रहे हैं वो जनता को नहीं समझता है। ऐसा नहीं है, बात करनी है तो बात करने के लिए प्लेटफॉर्म्स होते हैं, एक कोऑर्डिनेशन कमिटीज होती है, वहां बैठ के बातें होती है। तो ये जो कर रहे हैं ठीक है, उनका अधिकार है चुनाव लड़ना, उसके लिए कोई किसी को रोक नहीं सकता है। लेकिन ये अभी जनता समझ गई है कि छोटी पार्टी होते हुए 25-25 हजार की सभाएं कैसे होती है, ये सब समझते हैं। हैदराबाद से आकर यहाँ पर कैसे चुनाव लड़ा जाता है सब समझते हैं। वेस्ट बंगाल में जाते हैं और कौन से इलाके में चुनाव लड़ते हैं। रिप्रेजेंटेशन, एक बैरिस्टर आदमी है, रिप्रेजेंटेशन ये सबका होना चाहिए। तो रिप्रेजेंटेशन के बारे में आप क्या कर रहे हैं 2014 के बाद, ये भी सब जानते हैं। तो सवाल आज देश के लोकतंत्र को बचाने का है। सवाल आज पिछड़े, अति पिछड़े। अच्छा, ये भी डर है क्या कि अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब इधर चले आए तो ये दरअसल बीजेपी से मुद्दा बनाते दिखेगी हिंदू मुसलमान का? नहीं, बीजेपी ग्राउंड आसान हो जाएगा बीजेपी के लिए। देखिए, जिस बीजेपी के इतने बड़े शासनकाल में 33% लोग बिहार के जो है वो 6,000 रुपए से कम कमाते हैं, जिसने महिलाओं के लिए 20 साल में 5 बार योजनाएं बनाई है। पता है वो कि जीविका सहकारी के जो नई योजना लाई है, उसके पहले जो मुख्यमंत्री लघु उद्यमी महिला योजना थी, उसका 18 महीने से हफ्ता क्यों नहीं मिला है? नहीं, देखिए मुद्दे तो पीछे छूट जाते हैं ना हिंदू मुसलमान की टर्फ पर। महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे, चल गया, मुद्दा पीछे छूट गया। नहीं, चोरी चकारी करके चुन के आए हैं, ये चोर मुख्यमंत्री है। ये चोरी पकड़ी गई है। हाँ। चोरी पकड़ी गई है और सबूत के साथ दिखाया है, सबूतों के आधार पर रखा है। ऐसा नहीं कि सबूत नहीं रखे। अब ये बात और है कि धृतराष्ट्र की तरह इस देश का केचुआ केंद्रीय चुनाव आयोग जो है वो चुपचाप बैठा है, ये बात और है, ये सारी देश की जनता देख रही है। तो बात वो नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि ये मुद्दों पे लड़ नहीं सकती बीजेपी का पूरे 100 साल का आरएसएस का, बीजेपी का 40-45 साल का, जनसंघ से लेकर पूरे 75 साल का विकास का कोई एजेंडा ही नहीं रहा है। इनका एजेंडा बटेंगे तो कटेंगे, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, इसके बाहर कभी गए नहीं और ये जनता के ध्यान में आया है। इसलिए वोट चोरी की जरूरत पड़ती है। इसीलिए आप 24 मार्च को एक एजेंडा लाते हो कि हम समरी रिवीजन करेंगे और फिर 3 महीने के बाद पता चलता है हम हार रहे हैं, तो एसआईआर करके दलितों को, पिछड़े को, अल्पसंख्यकों को वोटर लिस्ट से बाहर करने की कोशिश की जाती है। वो तो लड़ना शुरू हो गया है। नहीं तो अभी एक सेकेंड, अभी कौन सा इसमें अतुल लोंडे पाटिल, अगर आप ये कह रहे हैं भाई बीजेपी मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ती, तो दरअसल ये मैं कह रही थी कि असदुद्दीन ओवैसी के चले जाने से हिंदू मुस्लिम और ज्यादा होगा। अभी दरअसल गिरिराज सिंह तो अभी भी इसी टर्फ पर खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए हमारा भाई ये टर्फ तो आपके सामने एक चैलेंजिंग टर्फ है ना। गिरिराज सिंह अगर कहेंगे मुसलमान नमक हराम कौम है, अगर मस्जिदों से हुंकार भरी जाएगी, मस्जिदों से फतवा जारी होगा, मंदिरों से हुंकार भरेंगे। अगर ये लड़ाई 80-20 में कन्वर्ट हो गई, एक तरफ 81%, एक तरफ 17%, हिंदुत्व पर अगर चुनाव कन्वर्ट हो गया। गिरिराज सिंह नमक हराम जिसको कहते हैं ना, तो नमक हराम वो खुद है, क्योंकि वो लोग इस देश के स्वाधीनता संग्राम में अंग्रेजों के मुखबिर थे और स्वाधीनता मिलने के बाद 2002 तक देश का तिरंगा नहीं लगाया था। हाँ। तो नमक हराम इस देश के साथ किसने की है सब जानते हैं। इस देश के संविधान को कौन पैरों तले कुचला है, इस देश के तिरंगे को कौन पैरों तले कुचला है, और इस देश के अल्पसंख्यक को जिन्होंने बहुत बड़े बलिदान दिए इस देश के स्वाधीनता संग्राम में, और उसके बाद भी
तो वो लोग किसी दूसरे को नमक हराम अगर कहेंगे तो 4 उंगलियां गिरिराज सिंह की तरफ आएगी। नहीं भाई देखिए, तीसरी बार सरकार, ना एक सेकंड, अतुल जी, तीसरी बार सरकार बना ली बीजेपी ने, 240 सीटें ले आई बीजेपी, प्रधानमंत्री मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। हो गया है, आखिरी लास्ट टाइम बच गए, उसके बाद हर चुनाव देख लीजिए आप, कैलकुलेशन कर लीजिए, अभी वोट कटने वाला नहीं है, अभी वोट पता चलता है कौन कहां पर जा रहा है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बिहार में हिंदू मुसलमान नहीं होगा? बीजेपी का वोटर अभी वोट देने को तैयार नहीं है भाई, बिहार में हिंदू मुसलमान नहीं होगा ये कह रहे हैं आप? हम होने नहीं देंगे, ये कितने भी कोशिश कर ले, देख लेना आप चुनाव जब नतीजे आएंगे तब सामने क्या होगा। एसआईआर में पकड़ ले इन लोगों को, ये यहां पर भी वोट चोरी करना चाहते थे। नहीं तो फिर हरियाणा कोर्ट ने जब इनको बोला, चंडीगढ़ कोर्ट ने, कि आप डिजिटल रीडेबल वोटर लिस्ट दीजिए, आप वीडियो फुटेज दीजिए, इन्होंने कानून बदल दिया, 2 बार कानून बदल दिया इन्होंने। और फिर एक ईवीएम जो चुनाव है, वो ईवीएम की काउंटिंग वहां हुई तो पकड़े गए। वो अनिल मसीह कैसे डिफेस करते हुए वोटर स्लिप को, वो पकड़ा गया। अच्छा, आप ठीक है, ओके सर, ओके, मतलब हिंदू मुसलमान सिर्फ बीजेपी करती है, हम देश के विकास की बात करते हैं, विपक्ष दूध का धुला हुआ है। एक सेकंड अपराजिता जी,